Hello students, we are going to discuss on measurement today. मेजरमेंट को पढ़ने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम किसी भी मेजरमेंट के लिए हमको यूनिट की ज़रूरत होती है। एंड व्हाट इज यूनिट? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के एक स्टैंडर्ड वैल्यू को एक यूनिट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हम बोलेंगे एक कांस्टेंट लेंथ को हमने एक मीटर कंसीडर किया है, एक कांस्टेंट वेट को, कांस्टेंट मास को हमने एक किलोग्राम कंसीडर किया है। ऐसे ही हमने एक जो टाइम फैक्टर निकाला है कि सबसे जो स्मॉलेस्ट टाइम है मेजरमेंट के लिए ऐसा सिस्टम में जो हम सेलेक्ट करते हैं, दैट इज 1 सेकेंड। तो टाइम एक्चुअली अर्थ के रोटेशन से और सन और अर्थ के रोटेशनल रिलेशन से फाइंड आउट किया गया है। बाकी दूसरे जितने भी मेजरमेंट्स हैं वो सब मेजरमेंट एक कांस्टेंट क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी कंसीडर करते हुए मेजरमेंट बनाए हैं एंड दैट ऑल आर कॉल्ड यूनिट। जैसे हम बोलें कि लेंथ के मेजरमेंट के लिए जो यूनिट है वो 1 मीटर है, मास के मेजरमेंट के लिए जो बेसिक यूनिट है, जो एसआई सिस्टम में बेसिक यूनिट है वो 1 किलोग्राम है, और टाइम के मेजरमेंट के लिए जो यूनिट है वो सेकंड है। तो फॉर लेंथ इट इज मीटर, for mass unit is kilogram, and for the measurement of time unit is second. So what mean by measurement? जो हमारी यूनिट है उसको हम फिजिकल क्वांटिटी से कंपेयर करें कि हाउ मेनी टाइम्स दिस यूनिट इन्वॉल्व इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेजरमेंट। जैसे हम बोलें कि भाई एक जो कमरा है, ये रूम हमारा 10 मीटर लेंथ है इसकी, तो द यूनिट ऑफ 1 मीटर इन्वॉल्व 10 टाइम्स इन द लेंथ ऑफ द रूम। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, जो कमरे की लंबाई है, उसमें 1 मीटर का जो यूनिट है वो कितनी बार इन्वॉल्व है, उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए, उस न्यूमरल को फाइंड आउट करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। तो मेजरमेंट इज टू कंपेयर एनी फिजिकल क्वांटिटी with the units, to compare any physical quantity with the unit is called measurement. For example, जैसे length of the room is 10 meter. Physical quantity length Q is represented by the numerical value and the unit, the product of numerical value and the unit. तो जो कमरे की लंबाई है जिसको हम बोलें कि L इज इक्वल टू 10 मीटर, तो सेम एज इन जनरल हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एनी फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय Q and N is the numerical value and U is unit, then Q is given by the product of N into U. जैसे हम बोलें कि लेंथ ऑफ द रूम इज L is equal to 10 meter. So here numerical value is 10 and unit is meter. From first question, N is equal to Q by U and N is proportional to 1 upon U because Q is constant. से हमको ये पता लग रहा है कि यदि यूनिट ग्रेटर हो, U फॉर यूनिट यदि बड़ी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमको छोटी मिलती है, और यूनिट यदि छोटी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमको बड़ी मिलती है। जैसे हम लिख सकते हैं कि 10 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 10 मीटर इज इक्वल टू 10 इंटू 100 सेंटीमीटर, दैट इज 1000 सेंटीमीटर। तो हियर सेंटीमीटर इज स्मॉल, then the numerical value is greater, and if the meter is greater in comparison to the centimeter, then numerical value is less. It shows that n is proportional to 1 upon u. It means कि यदि यूनिट बड़ी है
तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमको छोटी प्राप्त होगी, छोटी मिलेगी किसी भी मेजरमेंट में, और यूनिट छोटी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी मिलती है। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। All the physical quantities are divided into three types. One is fundamental physical quantity. Those physical quantities which are independent to the other physical quantities are called fundamental physical quantities. तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरी किसी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, उसको हम इंडिविजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस टाइप की जो फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, लेंथ, मास, टाइम, ऑल आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। क्योंकि इनको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को इसमें इन्वॉल्व नहीं करते, दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, सो these types of physical quantities are called fundamental physical quantities. Second type of physical quantities are derived quantities. Those physical quantities which depends on the other physical quantities are called derived physical quantities. मतलब ऐसी जो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, या दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज के द्वारा उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, दोज आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसको हम दो फिजिकल क्वांटिटीज से, जैसे कि हम बोलें कि लेंथ, डिस्टेंस मीन्स लेंथ, और टाइम, दो फिजिकल क्वांटिटीज के द्वारा हम स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पीड इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सेम एज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। तो इसमें तीन फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं। मास के लिए हम जैसे किलोग्राम को इन्वॉल्व करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लेंथ को इन्वॉल्व करेंगे, और टाइम इसमें इन्वॉल्व है। तो थ्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व इन द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, दैट इज फोर्स। तो इस तरह से बहुत जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, उनको हम डिराइव्ड फिजिकल। नेक्स्ट, थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में हम केवल दो फिजिकल क्वांटिटीज को इन्वॉल्व किया है। इसमें पहली फिजिकल क्वांटिटी है प्लेन एंगल, एंड plane angle is represented by the radian. Its unit of plane angle is radian. And second one, solid angle. Its unit is steradian. Now come to the systems of measurement. जो अपन ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी हैं, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के जो बेसिक यूनिट्स हैं उनको अपन फंडामेंटल यूनिट्स भी बोलते हैं। सेम है जैसे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को जिन यूनिट्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं उनको डिराइव्ड यूनिट्स भी बोलते हैं, और जो हमारे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन, इनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनको जिस तरह की फिजिकल क्वांटिटी है, जिस यूनिट से हम उस फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर करते हैं, तो हम उसको नॉमिनकल्चर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स।
Now come to the systems of measurement. There are four systems of measurement. First is CGS system of measurement. इसमें जो लेंथ का मेजरमेंट है उसको हम सेंटीमीटर में यूज करते हैं, और जो मास का यूनिट है उसको हम ग्राम में यूज करते हैं, और टाइम का यूनिट सेकंड में यूनिट करते हैं. दिस सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड CGS सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. नाउ नेक्स्ट इज MKS सिस्टम. इसमें लेंथ का जो यूनिट है हम मीटर में यूज करते हैं, मास का यूनिट किलोग्राम, एंड टाइम का वही इसमें जो CGS सिस्टम है वही सेकंड सिस्टम कॉमन होता है. तो टाइम का यूनिट, बेसिक यूनिट हमेशा हर सिस्टम्स ऑफ यूनिट में सेकंड ही यूज करते हैं. तो MKS मीन्स मीटर किलोग्राम एंड सेकंड सिस्टम. थर्ड सिस्टम इज FPS. ये ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के अंडर में आता है, और इसको जनरली आप आजकल कहीं भी जैसे किसी यूनिवर्सल सिस्टम में इसको यूज नहीं करते हैं. FPS सिस्टम केवल ब्रिटिश सिस्टम में था, और इसमें कुछ ऐसे जो मेजरमेंट हैं वो अभी यूज होते हैं, वो बहुत ही रेयरली हैं. जैसे हम बोलें कि वाट जो है, वो हॉर्स पावर जो हम लेते हैं उसको, तो हॉर्स पावर को FPS सिस्टम में निकाला हुआ है, उसको फिर हम वाट में कन्वर्ट करके हम यूज कर लेते हैं. बट हॉर्स पावर जो है वो FPS सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के अंडर में आता है. तो FPS मीन्स फुट पाउंड सेकेंड. इसमें लेंथ का जो यूनिट है उसको फुट कंसिडर करते हैं, मास का यूनिट पाउंड, एंड टाइम का यूनिट वही कॉमनली इसमें सेकेंड ही यूज करते हैं. तो दिस इज FPS सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. इन तीनों सिस्टम्स में तीन फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं ओनली. एक लंबाई की यूनिट है, एक मास की यूनिट है, और टाइम की यूनिट होती है. और इस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट से हम सारी फिजिकल क्वांटिटीज को ठीक से मेजर नहीं कर पाते, या उसके लिए हमको और मेजरमेंट सिस्टम की जरूरत होती है, और यूनिट्स की जरूरत होती है. तो नेक्स्ट जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बना है उसको हम बोलते हैं SI सिस्टम. फोर्थ इज SI सिस्टम. SI सिस्टम में 7 बेसिक यूनिट्स होते हैं. SI सिस्टम की जो 7 बेसिक यूनिट्स हैं उनका अपन टेबल फॉर्म में डाल सकते हैं. क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, unit name and symbol. First is length, symbol is m only, small m. Second unit, second physical quantity is mass, kilogram, symbol is kg only. Third is time, second s, small s. Fourth is electric current, its unit is ampere, symbol is capital A. Fifth unit is fifth physical quantity, fundamental physical quantity is temperature, its unit is Kelvin, symbol is K only. Sixth, amount of substance, mole. Luminous intensity 7. Its unit is candela, symbol is CD only. तो ये हमने 7 जो बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हमने ली, उनकी फंडामेंटल फिजिकल यूनिट जैसे हमने देखा कि
फंडामेंटल यूनिट में लेंथ का यूनिट है मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट का जो फंडामेंटल यूनिट है दैट इज एम्पियर, टेम्परेचर जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो फंडामेंटल यूनिट है वो लिया है केल्विन। देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका फंडामेंटल यूनिट लिया मोल। एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मीनिंग है कि कितनी ब्राइटनेस, कितनी चमक किसी सब्सटेंस में होती है, उसका एक मेजरमेंट बनाया हुआ है। उसको, उसका जो बेसिक यूनिट है, जो फंडामेंटल यूनिट है, उसको लिया हमने कैंडेला। तो ऐसा ही सिस्टम में ये 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, जिनके 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमने सेलेक्ट किए हैं और उसके अकॉर्डिंग हम सारी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं। अब कुछ सिस्टम्स अपन इसमें से ले सकते हैं कि हम हाउ टू कन्वर्ट द किलोमीटर पर आवर इनटू द मीटर पर सेकेंड, और जैसे हम स्पीड या वेलोसिटी को चेंज करते हैं तो वो एक सिस्टम अपन बना सकते हैं डायरेक्ट उसको। यदि हम उसका एक मल्टीपल फाइंड आउट कर लें तो एक इजी होता है। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लें, कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 1000 मीटर and R is 3600 second, that is 5/18 मीटर पर सेकेंड। और हम यूनिट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे हम बोले कि मिलीमीटर, mm इक्वल टू 10⁻³ मीटर, माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। -3 इंक्रीज होता जाता है। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको से हम इसको ध्यान रख लेते हैं। पिकोमीटर 10⁻12 मीटर। Now come to the next topic, scalar and vector. Scalar and all the physical quantities are divided into two parts. One is scalar and another is vector physical quantities. इसमें एक और तीसरे प्रकार की भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, पर वो उसकी स्टडी हम अलग तरीके से करते हैं, वो हायर क्लासेस में उसको पढ़ते हैं। तो मोस्टली अभी तुम्हारे लेवल पर हम फिजिकल क्वांटिटीज को 2 पार्ट में डिवाइड करके रिप्रेजेंट करेंगे। वन इज स्केलर, अनदर इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। एंड व्हाट इज स्केलर, हाउ टू डिफाइन द स्केलर क्वांटिटीज। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हम केवल मैग्नीट्यूड और यूनिट से ही रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें डायरेक्शन नहीं होता, उस टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर रिप्रेजेंटेड ओनली बाय मैग्नीट्यूड एंड यूनिट आर कॉल्ड स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। Those physical quantities which are represented by magnitude and unit are called scalar. For example, distance, speed, mass, time, area, volume, temperature, work, etc. All are the scalar quantities. ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत पड़ती है। जैसे हम बोलें कि भाई डिस्टेंस covered by the body is 10 meter. 10 meter, 10 is the magnitude and meter is the unit. Distance equal to 10 meter. 10 is magnitude. Here
एंड मीटर इज यूनिट। तो इस जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम केवल मैग्नीट्यूड और यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें डायरेक्शन की हमको कोई ज़रूरत नहीं होती। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन कहीं भी नेसेसरी नहीं है। इस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, उनको हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा के जो रूल्स हैं उसी से हम ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। जबकि वेक्टर जो क्वांटिटीज होती हैं उनको हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा से सॉल्व नहीं कर सकते। उनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो हम वेक्टर अलजेब्रा से करते हैं, उसको यूज करके हम उनको सोल्व करते हैं। उसका एक डिफरेंट वेक्टर रूल्स होता है उसमें, जिसको वो फॉलो हमको करना होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर। Those physical quantities which are represented by magnitude unit as well as the direction are called vector quantities. Those quantities which are represented by magnitude unit and the direction are called vector quantity. For example, displacement, velocity, acceleration, force, torque, electric field, magnetic field, all are the vector quantities. कि जो वेक्टर क्वांटिटीज है इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। यदि डायरेक्शन से हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं तो इसका प्रॉपरली मतलब हम कहेंगे कि ये क्वांटिटी जो हमने रिप्रेजेंट करी है वो सही नहीं है, गलत है। तो यहाँ पर हमको डायरेक्शन शो करना बहुत जरूरी होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें कि एक दिस इज अ बॉडी टू बी डिस्प्लेस्ड इन इस डायरेक्शन। ये इस डायरेक्शन है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में इसको हम डिस्प्लेस करना है। तो हमको इस पर फोर्स लगाने के लिए हमको ये जरूरी होगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगा। यदि हमने अपोजिट डायरेक्शन में इधर से इससे वेस्ट की साइड में फोर्स लगा दिया तो बॉडी विल डिस्प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन। तो हमको इस डायरेक्शन में यदि उसको डिस्प्लेस करना है तो फोर्स का डायरेक्शन हमको डिसाइड करना होगा कि हमको फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएं तो ये इस डायरेक्शन में बॉडी का मोमेंट बनेगा। तो ये जो क्वांटिटीज हैं, फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज में हमको डायरेक्शन का पता होना बहुत ज़रूरी है कि बॉडी को हम किस डायरेक्शन में ले जाना है, किस डायरेक्शन में उस पर फोर्स अप्लाई करना है। तो ये डायरेक्शन इज नेसेसरी एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसमें दो मेथड यूज करते हैं। या तो उसका जो सिंबल है उसके ऊपर हम एक छोटा स्मॉल एरो लगा करके उसको यूज करते हैं, या फिर हम उसके जो सिंबल है उसको बोर्ड करके भी हम बुक में यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा एक राइटिंग का प्रोसेस होता है उसमें हम किसी भी लेटर को बोर्ड करने से ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो हमारा एक यही मेथड होता है इसमें कि जो भी उसका सिंबल होता है उसके ऊपर एक स्मॉल एरो लगाते हैं। यदि हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी वेक्टर क्वांटिटी को एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करें तो लेंथ ऑफ द लाइन इज represented by the magnitude. Magnitude is represented by the length of the line and the arrow shows the direction of the vector quantity. तो उसमें जो उसकी लाइन की जो लेंथ होती है वो उस वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और एरो का जो डायरेक्शन होता है, एरो की टिप जिस डायरेक्शन में होती है वो उस वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे हम बोलें कि कोई फोर्स जो है आपका 5 न्यूटन का फोर्स
तो इसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. F vector is given by 5 Newton in east. So length of the line shows the magnitude of the force. 5 न्यूटन जो है, 5 जो मैग्नीट्यूड है इसका वो इसके लेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो एरो है इसका, एरो इस डायरेक्शन को शो करेगा. एंड लेंथ ऑफ द लाइन 5, मैग्नीट्यूड of the force is 5 Newton. Length of the line shows the magnitude of the force. And arrow shows the direction. तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, किसी भी जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, उसको यदि हम किसी भी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो लाइन की जो लेंथ है वो उसके मैग्नीट्यूड को शो करती है, और जो डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटी है उसको एरो शो करता है. नाउ इसमें एक एग्जांपल हम ले लेते हैं. ड्रॉ वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर 60 डिग्री नॉर्थ ईस्ट. यदि 60 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में हमको जाना है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो जो ईस्ट हम इसमें लेते हैं कि जैसे हमने ले लिया, दिस इज ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज नॉर्थ. कंसीडर 2 मीटर इज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 मीटर. तो यहाँ से जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ईस्ट के साथ उसका 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए. एंड 6 जो मीटर है आपका वो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर. तो लेंथ ऑफ द लाइन विल बी 3 सेंटीमीटर एंड एंगल with the east will be 60 degree. थ्री सेंटीमीटर. तो इसको वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे हम ये बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जाना है, तो ईस्ट से हम उस एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं. जो बाद में जो लेटर आता है कि नॉर्थ ईस्ट, तो ईस्ट से हम स्टार्ट करेंगे. ईस्ट से 60 डिग्री के एंगल के ऊपर हमको 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करना है. 6 मीटर को हमने कंसीडर कर लिया कि 6 मीटर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. तो लाइन ड्रॉ करने के लिए, जो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम जो नॉर्थ डायरेक्शन में जब हम जाएंगे तो ईस्ट के साथ 60 डिग्री एंगल होगा और लेंथ ऑफ द लाइन विल बी 3 सेंटीमीटर.